राकेश त्रिपाठी जी, 200 सीटों के अंदर आप सिमटने जा रहे हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल से बायकॉट कर दिया, अखिलेश यादव ने अभी से सवाल उठा दिए हैं, विपक्ष ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है और किदवई साहब तो कह रहे हैं कि हर बार आप चुनाव मैनिपुलेट करते हैं। ये क्या दर्शाता है? देखिए हिमांशु जी, इंडिया ब्लॉक जो था, नहीं, ये जो अपने आप को इंडी गठबंधन पूरा कह रहे थे, ये निर्णय केवल कांग्रेस ने अकेले ले लिया। ये समाजवादी पार्टी तो एग्जिट पोल में आज पार्टिसिपेट करने जा रही है, मेरे पास जैसी जानकारी है अब तक। और फराज साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी आज एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरी बड़ी घनघोर आपत्ति है। जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। अरे आप बहस, लोकतंत्र में बहस को, चर्चा को आप मुर्गे लड़ाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब रोज टीवी डिबेट्स में आकर के आप मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में आपने अब सबसे पहले अवसर देखिए एआईएमआईएम को दिया है, जो सबसे छोटी पार्टी है इस पैनल में बैठे हुए, लेकिन सबसे पहला अवसर आपने एआईएमआईएम को दिया, उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी को दिया, आप तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। लोकतंत्र में इससे अदा और उदारता क्या दिखा सकते हैं? लेकिन बावजूद इसके सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ेंगे, सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ेंगे, सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप अपनी पॉलिसीज को एनालाइज करिए, बेहतर है कि आप अपने कैंपेन को एनालाइज करिए कि आखिरकार क्या कारण है कि आपका कैंपेन फिर धरातल पर इस समय दिखाई पड़ रहा है, धूल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात को विचार करिए कि क्यों नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव लगातार जनता के बीच में और गहरा होता हुआ और प्रभावकारी दिखाई पड़ रहा है। इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये नकारात्मक कैंपेन के साथ थे, हम सकारात्मक कैंपेन के साथ थे। प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और एक भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास था, जो आस्था थी, जो मोदी की गारंटी है, उस पर लोगों का भरोसा, वो आज के चरण के 7वें चरण का जब वोट पड़ रहा है तो उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बोलिए। बहुत धन्यवाद करूंगा इस देश के मतदाताओं का, जिन्होंने बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल करके मौसम। जावेद भाई एक मिनट रुकिएगा, तुरंत आ रहा हूं। हिमांशु जी देखिए, इसको एक मिनट, नहीं, फराज साहब से, किदवई साहब से एक सवाल और पूछ लीजिएगा, किदवई साहब से एक सवाल और पूछ लीजिएगा। ये इलेक्शन फ्री फेयर हुए हैं ना? बाद में कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे ना? अरे तो वो तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। बाद में कोई टीका टिप्पणी। राकेश त्रिपाठी जी, पता चल गया 4 जून को क्या होगा? देखिए, सभी लोग एक मत में अपनी बात यहां पर खुलकर रख रहे हैं कि ईसीआई पर उनको भरोसा नहीं है, ईसीआई पर भरोसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है आक्लमंद को इशारा काफी है। आपके देख रहे दर्शक, किसी एग्जिट पोल की अब जरूरत नहीं है। परिणाम से पहले ही परिणाम जान गए हैं, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का दोहरापन दिखाना शुरू किया है, आंसू बहाना शुरू किया है, चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया है, ईसीआई पर दोष ठहराना शुरू कर दिया है, मीडिया को दोषी बताना शुरू कर दिया है, ईवीएम पर दोषारोपण शुरू कर दिया है। परिणाम स्पष्ट हो गया है। सब जान गए हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है और मोदी सरकार इस बार प्रचंड बहुमत के साथ पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने जा रही है। देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा अपने काबिल साथियों से जो विपक्ष में बैठे हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली यहां अपनाई जाती है इलेक्शन कराने के लिए, और दुनिया भर में इस बात की सराहना होती है। अच्छा, दुनिया भर के जहां जहां देशों में चुनाव होते हैं, वहां एक मॉडल के रूप में रखी जाती है।